गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ई वे बिल से रिलेटेड काफी लोगों की क्वेरीज आती है कि ई वे बिल हमारा एक्सपायर हो गया है, तो एक्सपायर होने के बाद उसे कब तक दोबारा से वैलिडिटी के अंदर रीस्टोर किया जा सकता है, उसका एक्सटेंशन कब तक किया जा सकता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वैलिडिटी एक्सपायर होने के बाद भी एक्सटेंशन कब तक किया जा सकता है और कब तक नहीं किया जा सकता। ई वे बिल से जुड़ी ऐसी ही चीजों के बारे में एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसके अंदर हम लोग ई वे बिल से रिलेटेड जितने प्रोसेस है, आपका किस किस केस में ई वे बिल बनाना मैंडेटरी है, कहां कहां एग्जेम्पशंस मिलेंगी और ऑनलाइन प्रोसेस क्या रहता है ई वे बिल का ब्लॉकिंग और अनब्लॉकिंग के साथ 19 जुलाई 2020 यानी कि कमिंग संडे को दिन में 11 बजे से 2 बजे तक ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया जाएगा ऑनलाइन। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी सीट्स जो हैं बुक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशंस जल्द ही क्लोज हो जाएंगी। अब देखिए, जो हमारा रूल 138 है, इसका सब रूल 10 ये प्रेस्क्राइब करता है कि जीएसटी के अंदर ई वे बिल कब तक वैलिड रहता है डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस। ये कहता है एन ई वे बिल और अ consolidated e-way bill generated under this rule shall be valid for the period as mentioned in column 3 of the table below for the relevant date from the distance within the country the goods have to be transported as mentioned in column 2। मतलब ये जो टेबल दिया गया है, इस टेबल के अंदर ये बताया गया है कि इतने किलोमीटर तक के लिए आपकी ई वे बिल जो आपने जनरेट किया है उसकी वैलिडिटी ये होगी। अब यहां पर एक कंफ्यूजन ये है लोगों को कि जब ई वे बिल जनरेट करते हैं तो उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जब आप जनरेट करते हैं तो उसके बाद जो आपको आईडी मिलती है दैट इज योर यूनिक नंबर, दैट इज नॉट ई वे बिल। ई वे बिल तब जनरेट होता है जब पार्ट ए और पार्ट बी दोनों भरने के बाद जो आपको ई वे बिल नंबर बनता है उसको हम लोग कहते हैं ई वे बिल जनरेटेड। तो पार्ट ए से लेके पार्ट बी भरने का 15 दिन का टाइम होता है, उससे यहां पर कोई लेना देना नहीं है। पहला कंफ्यूजन इस चीज को निकालना पड़ेगा। अब देखिए, अगर आपका डिस्टेंस यानी कि जहां से माल बेचा जा रहा है और जहां को माल जाना है यानी कि प्लेस ऑफ कंसाइनर और प्लेस ऑफ कंसाइनी, मतलब जो डिस्टेंस है गुड्स का जो ट्रेवल होना है, वो अगर 100 किलोमीटर तक है, अप टू 100 किलोमीटर है, तो क्या वैलिडिटी होगी। इस चीज को समझने के लिए यहां पे उन्होंने बोला है 1 डे इन केसेस अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो और multimodal shipment in which at least one leg involves transport by ship। मतलब अगर आपने किसी छोटे ट्रक में या किसी छोटी ट्रांसपोर्ट व्हीकल में या कन्वेयंस में एक माल को दूसरी जगह डिस्पैच किया है और वो जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर तक है, तो अप टू 100 किलोमीटर तक उसकी वैलिडिटी जो है वो रहेगी एक दिन की। अब यहां पर बात आती है ओवर डायमेंशनल कार्गो क्या होते हैं। ओवर डायमेंशनल कार्गो जो है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जो बड़ी गाड़ियां होती है जिसको तेज गति से चलने की अनुमति नहीं दी जा सकती, एक्सीडेंट होने का डर रहता है, उनके लिए जो वैलिडिटी है वो कुछ अलग तरीके से रहेगी, क्योंकि उनको टाइम ज्यादा चाहिए ट्रेवल करने के लिए। तो छोटी गाड़ियों के लिए ओवर डायमेंशनल कार्गो से अलावा जो भी गाड़ियां हैं उनके लिए 100 किलोमीटर तक एक दिन। अब लेट सपोज जो आपको डिस्टेंस कवर करना है वो आपको करना है 150 किलोमीटर का, तो पहले 100 किलोमीटर तक के लिए एक दिन, और जो बैलेंस 50 किलोमीटर रह गया है अप टू द डेस्टिनेशन फॉर एवरी 100 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ देयर आफ्टर, यानी कि 100 किलोमीटर के बाद हर एक 100 किलोमीटर या पार्ट देयर ऑफ के लिए एक एडिशनल डे आपको मिलेगा। तो मैंने जो आपको एग्जांपल बताया 150 किलोमीटर का, उसके लिए 100 किलोमीटर के लिए एक दिन, बैलेंस 50 किलोमीटर के लिए एडिशनल 1 डे आपको दिया जाएगा। यानी कि आपको इस सिचुएशन में कितना टाइम पीरियड मिल गया, आपको इस सिचुएशन में 2 दिन की वैलिडिटी मिल जाएगी। तो अकॉर्डिंगली आपको अपनी वैलिडिटी जो है वो जनरेट करके ई वे बिल के साथ डिसाइड कर लेनी है और उस दौरान ही आपको अपना माल जो है पहुंचा देना है।
अब वैलिडिटी खत्म होने के बाद कब तक एक्सपायरी के बाद भी आप रीजनरेट कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं, वो अभी हम लोग देखते हैं। ये हो गई बात छोटे ट्रांसपोर्टर या कन्वेयंस। अब कोई माल जो कि जा रहा है ओवर डायमेंशनल कार्गो के अंदर, तो उसके लिए उन्होंने बोला है फॉर अप टू 20 किलोमीटर, जो आपका दिन होगा, एक दिन की काउंटिंग फॉर 20 किलोमीटर करी जाएगी। यानी कि 20 किलोमीटर के लिए एक दिन, और 20 किलोमीटर के बाद फर्दर 20 किलोमीटर या पार्ट देयर ऑफ के लिए भी आपको एक दिन का टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो हमारा जो एग्जाम्पल था वो था 150 किलोमीटर्स का। अगर आप 150 किलोमीटर्स को लेकर के चलेंगे तो 20 किलोमीटर तक तो एक दिन का टाइम पीरियड आपको मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि 150 किलोमीटर्स में 140 किलोमीटर्स के लिए हर एक के लिए एक एक दिन, यानी कि 7 डेज तो वो हो गए। और 150 किलोमीटर्स में से 140 किलोमीटर्स आपने एक एक दिन का निकाल दिया। उसके बाद जो 20 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ जो बैलेंस बचा है 10 किलोमीटर, उसके लिए एक्स्ट्रा एक दिन और दिया जाएगा। यानी कि उसी शिपमेंट के लिए अगर आप ओडीसी का यूज करते हैं तो 8 दिन का वैलिडिटी पीरियड रहेगा, क्योंकि वो गाड़ियां जो हैं वो धीरे धीरे चलेगी, वो तेजी से नहीं चल सकती हैं। ये हो गया वैलिडिटी पीरियड किस तरीके से कैलकुलेट होना है। प्रोवाइडेड दैट द कमिश्नर मे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन एक्सटेंड द वैलिडिटी पीरियड ऑफ एन ई वे बिल फॉर सर्टेन कैटेगरी ऑफ गुड्स एज मे बी स्पेसिफाइड देयरइन। यहां पर नोटिफिकेशन के जरिए गुड्स को स्पेसिफाई किया जा सकता है कि जिसकी एक्सटेंशन करी जा सकती है इन कंसल्टेशन विद द कमिश्नर। आगे इन्होंने लिखा है प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ एन एक्सेप्शनल नेचर, लेकिन अगर कोई एक्सेप्शनल नेचर है जैसा कि ट्रांसशिपमेंट, आपने जिस ट्रक में माल भेजा वो ट्रक ही ब्रेक डाउन हो गया, द गुड्स कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड विद इन द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द ई वे बिल। और जो वैलिडिटी पीरियड अभी हमने डिस्कस करा है 100 दिन, 100 किलोमीटर के लिए एक दिन और 20 किलोमीटर के लिए एक दिन का, वो उस वैलिडिटी पीरियड में अगर वो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, तब द ट्रांसपोर्टर में extend the validity period after updating the details in part B of GST EWB 01 if required। उसको ट्रांसपोर्टर जो है वो उसकी वैलिडिटी को एक्सटेंड कर सकता है पार्ट बी में डेटा को अपडेट करके। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल may be extended within 8 hours from the time of its expiry। दो चीजें यहां बताई गई। एक तो ये बताया गया कि अगर आपका ट्रांसशिपमेंट का केस है या फिर आपका गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाया उस वैलिडिटी पीरियड, यानी कि विद इन द वैलिडिटी पीरियड है, तो ट्रांसपोर्टर जो है उसका एक्सटेंशन कर सकता है पार्ट बी में डेटा अपडेट करने के बाद। लेकिन ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पर ई वैलिडिटी जो है वो एक्सपायर हो चुकी है, क्या वैलिडिटी एक्सपायर करने के बाद भी उसको रिस्टोर किया जा सकता है? तो यहां बताया गया है एक्सपायरी के 8 घंटे तक अगर आप एक्सटेंड कर देते हैं उस वैलिडिटी को, तो वो भी एक्सेप्टेड किया जाएगा, वो भी रीस्टोर माना जाएगा। तो इस चीज को समझना बेहद जरूरी है कि 8 घंटे का टाइम लिमिट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ वैलिडिटी पीरियड भी अवेलेबल रहता है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। ई वे बिल के वैलिडिटी से रिलेटेड डिटेल्स में हम लोग वेबिनार्स में भी देखने वाले हैं कि किस तरीके से वैलिडिटी पीरियड जो है वो आपको काउंट करना है। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटी के अंदर ई वे बिल जो जनरेट हुआ है उसकी वैलिडिटी क्या है और उसे कब तक एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया है रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसे प्रेस कर लीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।